सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासकाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन। शीख बांधवांनी या आंदोलनामध्ये व्यक्त केल्या आपल्या विविध समस्या आणि मागण्या। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की आज सोमवार दिनांक 9 जून 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर शीख बांधवांनी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे। सदरच्या या धरणे आंदोलनामध्ये त्यांनी अशी मागणी केली आहे की गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासक विजय सतबीर सिंग यांच्या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ आमचे हे धरणे आंदोलन असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे। यामध्ये त्यांनी गुरुद्वारा व्यवस्थापनाचे लाईट बिल प्रचंड प्रमाणात येत आहे, आपण याला पर्याय म्हणून सोलार सिस्टम लावण्यात यावे, यासाठी देश विदेशातील यात्रेकरू भाविक यांच्याकडून प्रचंड प्रमाणात देणगी घेण्यात आलेली आहे। तत्काळ निविदा टेंडर काढून याचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावे, यासह या बोर्डातील सेवेकरी कर्मचारी यांच्या विविध मागण्याच्या अनुषंगाने आज हे आंदोलन केले असल्याची माहिती आंदोलनकर्ते शीख बांधवांनी आपल्या प्रतिक्रियेद्वारे आज रोजी दुपारी 1 वाजताच्या दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड समोर सविस्तर माहिती दिली है। गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक के विरोध में ये हमारा धरने आंदोलन था। इसमें हमारे कुछ मांगे थे, जैसे कि गुरुद्वारा बोर्ड ने जो सोलर के लिए यात्रिकों से डोनेशन देश विदेश से मंगाया है, उन्होंने सोलर का प्लांट जल्द से जल्द लगाए और उसका टेंडर जल्द से जल्द काढ़े। और उसी प्रकार से जो गुरुद्वारा बोर्ड के कर्मचारी है, जो उनको चेयरमैन ने एक आंख से देखना चाहिए, सबको एक समान प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन चेयरमैन साहब वरिष्ठ लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और जो नीचे का तबका है, जैसे खेती विभाग है, गार्डन है, लंगर है, इंजीनियरिंग सेक्शन है, वहाँ पे बहुत दिनों से लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। वो आज्ञा के ऊपर 29 दिन की हाजिरी के ऊपर में 8-8, 10-10 साल से उनको डेली वेजेस पे लेना चाहिए, साथ में उनको वैद्य की सुविधा देना चाहिए। इन मांगों के लिए हम लगे और हम चाहते हैं कि गुरुद्वारा बोर्ड के प्रशासक सभी कर्मचारियों को ऊपर से लेकर नीचे तक जो 1600 कर्मचारी सबको एक आंख से देखे, ना कि कोई राजकीय प्रेशर आता है, कोई मेरे आदमी को सुपरिटेंडेंट बना दो, कर दो, राजकीय दबाव के ऊपर में उन्होंने काम नहीं करना चाहिए, हमारी मांग है। और जो अभी कुछ कर्मचारी ये होने वाले रिटायर होने वाले हैं, वो प्रमोशन के आस में खाली देखते रह रहे हैं। अब साल या 2 साल बचे उनको रिटायरमेंट के लिए, किसको साल बचा है, किसको 2 साल, किसको 6 महीने, वैसे लोगों को जो है सो उन्होंने प्रमोशन देके उनको भी आस है कि गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर हमने काम किया है और हमको ये मिला है। उसी प्रकार से जो है सो कुछ बच्चे जो है सो फ्री में सेवा कर रहे हैं लंगर के अंदर में, उनको जो है सो हाजिरी के ऊपर में ले लेना चाहिए। गुरुद्वारा बोर्ड के अंदर में हर महीने में 2, 4, 5 कर्मचारी जो ऊंची तनख्वाह वाले रिटायर हो रहे हैं, उनके जगह नवा रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो गुनहगारी की प्रवृत्ति की ओर युवक नहीं जाएंगे। आज रोजगार की कमी है और ये रोजगार दे रहे हैं तो मुंह देख के कुछ लोगों को दे रहे हैं। मेरे बेनती सभी की, आज हमारे साथ में शिवसेना शहर संगठक लड्डू सिंह जी और सह संपर्क प्रमुख जी गुरमीत सिंह जी और बहुत से ऐसे लोग हैं, ये गोर गरीबों के लिए हम बैठे हुए। आंदोलन यहाँ खत्म होने वाला नहीं, अगला आंदोलन हमारा 2 या 4 दिन में फिर से शुरू होगा। आज नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर शीख समाजातील विविध सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे, विविध पक्षात काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते, तसेच शिवसेनेचे लड्डू सिंह जी काटगर, अवतार सिंह तौरेदार, गुरमीत सिंह तमाना, गुलबीर सिंह नवाब या प्रमुख उपस्थितीत आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले। याच्यात आमच्या प्रमुख मागण्या अशा होत्या की आज आपण बघताय की सर्व जगांमध्ये सोलार सिस्टम चालू आहे, जेणेकरून नॉर्मल कोणाचं एखादं रेसिडेन्शियल हॉटेल सुद्धा असेल तर त्याला कमर्शियली प्रॉफिट व्हावं, त्याच्यासाठी तो सोलार सिस्टम बसवतो। पण नांदेड गुरुद्वारामध्ये नांदेड सचखंड गुरुद्वारा एवढी मोठी संस्था असून तेथे दर महिन्याला 50 ते 60 लाख रुपये हा विद्युत बिल येतो आणि तो विद्युत बिल आपण रिड्यूस करून गुरुद्वाराला आर्थिक पद्धतीने आपण पुढे नेऊ शकतो। तर त्याच्यासाठी गुरुद्वारामध्ये सोलार सिस्टम लावलं पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी होती। त्याचप्रमाणे आज गेल्या 7 ते 8 वर्षापासून कमीत कमी जे 29 दिवसाची हाजरी आहे, असे लेबर काम करणारे अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीतून आलेले गरीब कार्यकर्ते आहेत, गरीब मजदूर लोक आहेत, जे तिथे काम करतात, तर त्यांना प्रशासनाने म्हणजे गुरुद्वारा प्रशासन जे त्यांना हाजरीवरून डेली वेजेसवर आणावे। तसेच जे गरीब कर्मचारी तिथे हाजरीवर काम करतात त्यांना अतिशय अल्प असा पगार दिला जातो, पण त्या अल्प पगारामध्ये त्यांना घर चालवणे, तसेच यदा कदाचित त्यांना कधी आरोग्याची संभाव्यता जाणवली तर ते आरोग्याचा खर्च देखील त्यांना परवडणारा असा नाहीये। तर त्याच्यासाठी गुरुद्वारा प्रशासनाने त्यांना इन्शुरन्स म्हणून 2 लाख पर्यंत त्यांना इन्शुरन्स देण्यात यावे, अशी आमची मागणी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेली होती।